नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध का शुभाशुभ फल। पूर्व की भांति इस वीडियो में केवल बुध ग्रह और केवल कुंभ लग्न का ही विश्लेषण किया जाएगा। इस वीडियो में पुरुष जातकों के लिए जो शुभाशुभ फल बताया जाएगा, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान करना होगा। आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताया जा रहा फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। चौथी बात, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और बुध ग्रह पर अन्य ग्रहों की युति का फल नीचे ऊपर हो सकता है। सबसे पहले केंद्र स्थान में लग्न में अगर बुध है कुंभ लग्न की कुंडली में, तो अपने मित्र शनि की राशि पर रहता हुआ बुध, अष्टमेश बुध जो है, व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य में थोड़ा ढीला कर देता है, कमजोर कर देता है और स्वास्थ्य में हल्की फुल्की कमी रहती है। परंतु आयु और पुरातत्व और संतान पक्ष की बहुत अच्छी प्राप्ति लग्न का बुध कराता है। ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत सारी चिंताएं रहती। बुध के पंचमेश होने के कारण जातक की विवेक शक्ति उत्तम होती है और बुध यहाँ से अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को देखता है, जो कि सप्तम भाव में होती है। तो जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही स्त्री पक्ष से व्यवसाय से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के शादी में विलंब हो जाता है और कई बार बुध के पंचमेश होने के कारण जातक की जो बुद्धि है, विवेक शक्ति है, उसके कारण भी वह अपने गृहस्थ जीवन को देर से बनाता है। दूसरे भाव में अगर बुध है कुंभ लग्न की कुंडली में, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी। यहाँ पर बुध नीच के फल देना शुरू कर देगा और जातक को धन संचय करने में बड़ी कठिनाई होगी। परिवार का सुख भी उतना अच्छा यहाँ पर जातक को नहीं मिलेगा। विद्या और संतान पक्ष भी ऐसे व्यक्ति का कमजोर रहेगा। जीवन यापन के संबंध में ऐसे व्यक्ति को चिंताएं बनी रहेंगी। यहाँ से बुध सातवीं उच्च दृष्टि से अपनी ही कन्या राशि में 8वें भाव को देखता है और जातक को आयु की शक्ति यहाँ से प्राप्त करा देता है। पुरातत्व की शक्ति का लाभ अपूर्ण बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक, विद्या, बुद्धि के बल पर सम्मान और लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन दूसरे भाव का जो बुध है जन्म कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में, वह जातक को ऋण लेने पर भी बाध्य कर देता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में कुंभ लग्न में दूसरे भाव में बुध है, उनको हमारी राय ये है कि वो किसी बैंक से या किसी संस्थान से या किसी व्यक्ति से बहुत भारी मात्रा में ऋण न लें। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में अगर बुध होगा तो मंगल की मेष राशि पर होगा। कुंभ लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो पराक्रम भवन में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर अष्टमेश बुध जो है भाई बहनों से कष्ट प्राप्त करेगा। उसके भाई बहन उसके दुश्मन बन सकते हैं तथा संतान पक्ष से भी उसे परेशानी हो सकती है। विद्या, बुद्धि और पराक्रम का लाभ तो ऐसे व्यक्ति को होता ही है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां उसे यहाँ से होती हैं। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि के 9वें भाव को देख लेगा, तीसरे भाव से सीधे, और भाग्य उन्नति में बहुत कठिनाइयां आएंगी। धर्म के पालन में सचेष्ट आदमी बना रहेगा, लेकिन यथोचित पालन उस धर्म का वह नहीं कर पाता है। पुरातत्व का लाभ ऐसे व्यक्ति को होता है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। चौथे भाव में बुध अगर होगा कुंभ लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। तो वृषभ राशि में अष्टमेश बुध अगर चौथे भाव में होगा तो माता, भूमि, मकान का सुख उसे बहुत अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन अल्पता के साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। आयु और पुरातत्व के शक्ति में बहुत अच्छी वृद्धि यहाँ से करा देता है। विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है और बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में चौथे भाव से 10वें घर को देखता है। जब 10वें घर को देखता है तो पिता के कारण कुछ परेशानी ऐसे व्यक्ति को रहती है और राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति उन्नति कर पाता है, लेकिन घोर कष्ट का सामना उसे करना ही पड़ता है। यहाँ पर भाग्य के मुकाबले कुछ नहीं मिलता, बल्कि पुरुषार्थ ऐसे व्यक्ति को अधिक करना पड़ता है। 5वें भाव में बुध है तो लाजमी है कि वह अपनी ही मिथुन राशि पर स्वराशि का होगा, जबकि कुंभ लग्न की बात है। तो जब स्वराशि का होगा तो संतान पक्ष के कठिनाइयों के साथ शक्ति प्राप्ति होगी, क्योंकि 5वें भाव में बुध अगर स्वराशि का होगा तो उतने अच्छे फल नहीं देता। विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में भी कमी बना देता। बुद्धिमान हो जाता है व्यक्ति, वाणी का धनी होता है, विवेक शक्ति से संपन्न अवश्य होता है, लेकिन संतान के पक्ष में और
विद्याध्ययन के क्षेत्र में एक कठिनाई प्राप्त कराता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में एकादश भाव को देखता है, जो कि आय का भाव है। तो विवेक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति आमदनी अच्छी कर लेता है। और छठे भाव में अगर बुध है तो ऋण रोग शत्रु के भवन में, छठे भाव में कर्क राशि होगी चंद्रमा की। तो यहाँ पर कर्क राशि पर स्थित अष्टमी इस बुध के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष से अशांति रहती है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु बहुत तंग करता है, झगड़े झंझट उसके साथ लगे रहते हैं, परंतु अपनी विवेक बुद्धि से वो उनको ठीक कर लेता है। झगड़े झंझट के मामलों में सफल हो जाता है, लाभान्वित भी होता है। विद्या, संतान, आयु, पुरातत्व के क्षेत्र में कमजोरी बन जाती है और परेशानियों का सामना बार बार करना पड़ता है। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की मकर राशि में द्वादश भाव को देखता है, जो कि न्याय का भाव, व्यय का भाव और बाहरी स्थानों से आय संबंधी लाभ का भाव है। तो ऐसे में जब द्वादश भाव में बुध की नज़र पड़ेगी तो जातक को बहुत ज़्यादा खर्चा करा देता है। इस संबंध में बाहरी स्थानों के संबंध से अपनी विवेक और बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्त करने में सफल रहता है। 7वें भाव में अगर बुध है तो लाजमी है वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि होगी, और सिंह राशि पर अगर अष्टमेश बुध 7वें भाव में होगा तो जातक को कुछ परेशानियों के बाद स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्या, संतान, आयु और पुरातत्व की शक्ति का कुछ कठिनाई के साथ लाभ मिलेगा। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में प्रथम भाव को देखेगा 7वें भाव से, और जब प्रथम भाव को देखेगा तो ये शरीर का और केंद्र स्थान है। तो जातक को सामान्य रूप से शारीरिक परेशानी बना देगा और परेशानी मत डाल देगा, परंतु उसके प्रभाव और सम्मान की वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर 7वें भाव का बुध शारीरिक रूप से कष्टकर बना देता है। नाना प्रकार के ऐसे एलर्जिकल रोग भी 7वें भाव से बुध कुंभ लग्न की कुंडली में प्रदान करता है, जो रोग असाध्य तो नहीं पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम देखे जाते हैं। ऐसे रोगों को बुध 7वें भाव से पैदा कर देता है। 8वें भाव में बुध उच्च का हो जाएगा फल देने के लिए, क्योंकि 8वें भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में कन्या राशि स्वाभाविक तौर पर आ जाएगी। आयु और पुरातत्व की विशेष शक्ति यहाँ से ये दे देगा। दैनिक जीवन बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा। विद्या और संतान के क्षेत्र में हल्की फुल्की त्रुटि रहेगी, जबकि उसकी विवेक शक्ति बहुत तीव्र बना देता बुध उच्च होने के कारण। 8वें भाव में ये सूर्य और चंद्रमा की तरह ऐसा नहीं है कि बुध को अष्टमत्व दोष नहीं लगता, बुध को अष्टमत्व दोष लगता है अष्टमत्व, इसलिए वो यहाँ पर विपरीत फल देने लगता है। और यहाँ से बुध 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि में दूसरे घर को देखेगा 8वें भाव से। तो दूसरा घर धन का है, परिवार का है, बंधन का है। तो जातक को धन संचय में बहुत सारी कठिनाई होंगी, परिवार से कुछ क्लेश प्राप्त होगा। ऐसे समय में जबकि बुध अष्टम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो बुध बली है, उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अन्य ग्रहों की युति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके परिवार के लोग ही बहुत सारा धोखा देते हैं, और जिसको कि भाग्यवशात वो समझ भी नहीं पाता है। तो ये स्थिति कष्टकर होती है। इसके लिए बुध का निदान अवश्य कर लेना चाहिए। जबकि कुंभ लग्न की कुंडली में अगर 8वें भाव में बुध है तब, 9वें भाव में बुध अगर होगा तो 9वां भाव जो है भाग्य का है, त्रिकोण का है, धर्म का है। कुंभ लग्न की कुंडली में भी तो ऐसे भाग्य और धर्म के भवन में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर वहां पर होगा, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली स्वाभाविक रूप से 9वें भाव में तुला राशि आ जाएगी। तो धर्म का पालन बना रहता है, भाग्य की विशेष वृद्धि होती है। और अष्टमेश बुध कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। किस मामले में? भाग्य उन्नति के मामले में, बल्कि कर्म के मामले में। काम बने बनाए कामों को यह बिगाड़ देता है। बुध 9वें भाव से कुंभ लग्न की कुंडली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो संतान, विद्या, आयु, पुरातत्व शक्ति का जातक को पर्याप्त लाभ करा देता है 9वें भाव से। और यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में तीसरे भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से। तो जातक को भाई बहन और पराक्रम का लाभ जो है वो त्रुटिपूर्ण होता है, हल्का होता है, वहाँ से उसे कठिनाई मिलती है। कुल मिलाकर ऐसा जातक धनी और सुखी तो माना जा सकता है, लेकिन पारिवारिक सुख उसे पूर्णतः से प्राप्त नहीं होते। पारिवारिक सुख के लिए ऐसे व्यक्ति को बुध का उपाय कर लेना चाहिए। बुध वैसे ये वीडियो निदान का नहीं है, लेकिन निदान के अलग से वीडियो बने हैं। हम यहाँ पर केवल लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध क्या फल देगा यही विश्लेषण कर रहे हैं। 10वें भाव में चले जाते हैं, जहाँ पर वृश्चिक राशि होगी कुंभ लग्न की कुंडली में। और इस 10वें भाव में अगर मंगल की वृश्चिक राशि में बुध होगा तो राज्य पिता के व्यवसाय के भवन में होगा। तो मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर अष्टमेश बुध पिता से परेशानी करेगा, राज्य से हानि प्राप्त कराएगा,
व्यवसाय से भी कठिनाइयां प्राप्त कराएगा। और जातक को आयु पुरातत्व, संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में यथेष्ट सफलता और यथेष्ट लाभ प्राप्त करा देगा। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि शुक्र की वृषभ राशि में चौथे भाव को देखेगा, 10वें भाव से सीधे तो चौथे भाव को देखेगा तो माता, भूमि, मकान के सुख में कुछ कमी प्राप्त कराएगा और यश और विवेक की बहुत वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करता है 10वें भाव में जब बुध होता है कुंभ लग्न की कुंडली में, तो वह काम को गलत भी करेगा तो वो लोग उसे यश की प्राप्ति कराएंगे, यानी कि उसकी बात को सही मानेंगे, उसके काम को सही मान लेंगे, क्योंकि उसकी ग्रह स्थिति इस बात के लिए बाध्य करती है उसके समीपस्थ लोगों को, यानी कि उसको यश प्राप्ति का बहुत अच्छा योग होता है। 11वें भाव में अगर बुध है तो देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर होगा। कुंभ लग्न की कुंडली में विवेक बुद्धि द्वारा पर्याप्त लाभ ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक बल के ज़्यादा बौद्धिक स्तर और बौद्धिक बल का या बुद्धि के द्वारा काम किया जाना, दिमाग लगा के काम करने का ज़्यादा काम करता है और पर्याप्त लाभ अर्जित कर लेता है। बुध के अष्टमेश होने के कारण उसे कभी कभी इस मामले में गच्चा खाना पड़ता है, वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। दैनिक जीवन उल्लासपूर्ण रहता है, हमेशा हंसते खेलते रहता है। और यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से अपनी मिथुन राशि में 5वें भाव को देखता है, तो जातक को संतान, विद्या, बुद्धि इन क्षेत्रों में बड़ी भारी सफलता प्राप्त कर देता है, क्योंकि एकादश भाव त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बुध है। वहां से वो 5वें भाव को अपनी ही स्वराशि को देखेगा, जहां अपनी स्वराशि को देखेगा बुध, जहां पर कि मिथुन राशि होगी। इसलिए संतान के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के साथ क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कराएगा। उसकी वाणी बड़ी प्रखर हो जाती है और वाणी प्रखर को होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण हो जाती है, परंतु ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के लिए भी काम कर लेता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना चाहिए। 12वें भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव में 12वें भाव में मकर राशि होगी कुंभ लग्न की कुंडली में, ये तो स्वाभाविक तौर पर है। बुध यहाँ पर अगर होगा तो बहुत ज्यादा व्यय करा देगा। 12 स्थान के संबंध से कुछ हल्का फुल्का लाभ कराएगा। पुरातत्व और आयु की शक्ति को भी हास करेगा। आयु और पुरातत्व की शक्ति कम हो जाती है कुंभ लग्न की कुंडली में अगर 12वें भाव में बुध है, तो इसलिए जो है व्यय भाव में बुध जिन लोगों की कुंभ लग्न की कुंडली में है उनको भी महामृत्युंजय का जाप करा लेना चाहिए। बाध्यता नहीं है, केवल हम परामर्श कर रहे हैं, वो भी फ्री का। तो संतान पक्ष से चिंता और विद्या की कमी रहती है, मस्तिष्क में हर समय चिंताएं घर कर जाती हैं। यहाँ से बुध अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में 6ठे भाव को देखता है, द्वादश भाव से, जो कि ऋण, रोग और शत्रु का है। तो शत्रु पक्ष में कुछ नरमी के साथ काम निकालने को बाध्य होना पड़ता है व्यक्ति को, अन्यथा उससे खतरा बना रहता है। अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। यह तो था प्रिय दर्शकों कुंभ लग्न में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध का शुभ अशुभ फल। अब जहां पर बुध अशुभ फल दे रहा है उसके लिए बुध का निदान है। वैसे ही निदान का वीडियो नहीं है, लेकिन ओम उद्बुधस्य व आग्ने प्रतिजागृहितमिष्टापूर्ते सद्गुं सजेथा मयं च अस्मिन् तथास्ते अभ्युदरस्मिन् विश्वे देवा यजमान सिद्धता। इस मंत्र का जाप करके सविधि हवन मार्जन तर्पण करके आप बुध ग्रह के अनुकूल फल प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे कुंभ लग्न की कुंडली में, इस विषय को लेकर। इससे पहले अगर आप ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा रखते हैं और एक वीडियो आपको रोचक लगती है, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप इसको मित्रों में और अपने परिवारजनों को साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं कुंभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जो शुभ फल देते हैं उनका विश्लेषण लेकर। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।